हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? नो सर। चलिए आज चालू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.4 का। जो एसडब्ल्यू में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे, एसडब्ल्यू में दिए था पांचवें का दूसरा और तीसरा। तो आज हमें वही बताना है। पांचवें का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं? गुणनखंड ज्ञात करने, फैक्टर ज्ञात करने। तो मैंने क्या नियम बताया था पहले मैंने बताया था कि p ऑफ x मान लेते हैं अपनी तरफ से। p ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। क्या इतना हम लोगों ने कर लिया? फिर क्या करते थे हम लोग? जरा से मुझे कुछ बताएगा कोई? क्या करते थे? p बराबर 0 बोल लगाते थे। नहीं, हम अपनी तरफ से संख्याएं ऐसी मानते थे कि इसमें x की जगह पे रखने पर 0 आ जाए। हमने क्या बताया था? 99% में आपका x की जगह कौन कौन से मान, या तो 1 रखने पे -1, 2 या -2, इतने में हमें मान प्राप्त हो जाएगा 0। नहीं होता तो रियल केस में आपका कितने में जाता है? 3 और -3 में जाता है। इससे ज्यादा वो नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन बच्चों को आ रही है समझ में? चलिए अच्छी बात है, समझ में भी आएगा। एक चीज समझा रहे हैं हम आपको बेसिक, ठीक है? अब देखो, अब मैंने क्या कहा था? पहले क्वेश्चन को देखो, फिर मान रखने की कोशिश करो। क्वेश्चन में आपको क्या देखना है? क्वेश्चन में आपको देखना है ये माइनस की दो संख्याएं हैं और प्लस की दो संख्याएं हैं, है कि नहीं है? तो अब मुझे चिन्ह तो ज्यादा बदलने नहीं है। नहीं, एक मिनट देखो, 3 माइनस की है, 1 2 3, 1 प्लस की है ना? पहली संख्या प्लस की है, बाकी जो 3 है वो कहे की है? माइनस की। मतलब हमें चिन्ह तो बदलने पड़ेंगे, नहीं तो माइनस वाली संख्या जाहिर सी बात है बड़ी हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या रखना प्रेफर करेंगे? -1 नहीं रखेंगे। क्या देखेंगे पहले? +1 रखो जरा सा। p ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। क्या यही होगा? बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे? इसको सॉल्व करो। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 1 इंटू 1 गुड़े 1 गुड़े 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 3 माइनस 9। एक मिनट, माइनस देखो यहां पे गड़बड़ कर दिए, बोले सही थे। यहां पे हमें प्लस का नहीं रखना है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमें क्या बदलने हैं? इसके चिन्ह बदलने हैं। और चिन्ह बदलने होते हैं जब, क्योंकि 3 माइनस की है 1 प्लस की है, तो जाहिर सी बात है हमें चिन्ह तो बदलने पड़ेंगे। क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। जितनी संख्या है प्लस की, मोस्टली उतनी ही संख्या कहां की हो? माइनस की। तो अगर हम प्लस का 1 रखते हैं तो क्या चिन्ह बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। +1 चिन्ह नहीं बदलता, -1 बदलता है। तो क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे? p ऑफ -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 गुड़े -1 -5। बात समझ में है? अब हमें कुछ नहीं करना, आप सॉल्व करो। p ऑफ -1 बराबर, ये -1 का क्यूब कितना हो जाएगा? राशि बताओ मुझे तुम। -1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। प्लस का? हाँ। कैसे भैया, हमें भी समझाओ। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है। इसका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये प्लस का 1 आ गया और वो माइनस का 1 नहीं आएगा। और आपको मैंने नोट में लिखवाया भाई था कि अगर कोष्टक के अंदर माइनस की संख्या है और ऊपर सम संख्या है तो वो प्लस में आएगी, और विषम संख्या है तो माइनस में। 3 विषम है कि सम है? तो कितनी आएगी? कौन संख्या आएगी? माइनस में आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 1। अब यहाँ पे क्या आएगा जरा मुझे बताओ? -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाए, क्योंकि सम संख्या है। और माइनस माइनस प्लस 9, क्योंकि गुणा हो रहा है। माइनस के 5 और सॉल्व करो। माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 9 माइनस का 5। अब माइनस माइनस वाली जोड़ो जरा सा। 5 3 8 8 1 9 माइनस का 9 प्लस का 9 कट के कितना आ जाएगा? 0। मतलब p ऑफ -1 रखने पर हमारा मान क्या आ गया? 0। तो एक फैक्टर तो यही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? x बराबर क्या रखा हमने? -1। तो -1 को इधर उठा लो तो +1। एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया। कभी भी माइनस ना लिख देना कि हमने माइनस लिखा है ऐसे करके तो ये फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने x बराबर -1 माना था, और जब इसको इधर लेके आएंगे तो 1 का क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये नहीं होगा। क्या होगा हमारा? ये वाला होगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? अब सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा? जो फैक्टर हमें प्राप्त हुआ है, उसका हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं मेन वाले बहुपद में। तो x + 1 का भाग देना है हमें किसमें? x³
-3x² माइनस 9x माइनस 5, यही काम करना है। बात समझ में आ रही? अब हम यहाँ पे कौन सी एक ऐसी संख्या लिखी कि गुणा कराने पर x³ प्राप्त हो जाए? x²। डरा ना करो, बिल्कुल धड़ल्ले से बोला करो, गलत होगा हम सही करेंगे, ठीक है। x² का गुणा x में करेंगे कितना आएगा? x³। x² का गुणा +1 में करेंगे कितना आएगा? प्लस का x²। वेरी गुड। चिन्ह क्या करते हैं? बदलते। तो प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये से ये कट जाएगा। माइनस के 3x² माइनस का x² कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का 4x², क्योंकि समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। दोनों संख्या माइनस की हैं और माइनस का 3 बड़ा है तो हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। समान चिन्ह है तो 3 1 4। जब कुछ नहीं लिखा होता तो गुणांक कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। बात समझ में आई? अब ऊपर से क्या उतारते हैं? माइनस के 9। एक ही पद क्यों हम उतारे? क्योंकि हम जिससे भाग दे रहे हैं वो कितने पदी है? 2 पदी। अगर ये 3 पदी होता तो हम कितने पद लेके चलते? फिर 3 पद लेके चलते। कितने लेके चलते? 3 पद। 2 पदी है तो 2 को लेके चलते हैं। अब हम ऐसा क्या रखें, यहां पर क्या रखें कि गुणा कराने पर माइनस के 4x² आ जाए? बताओ यहां पर कौन सा एक ऐसा शब्द या अंक जो भी रख लो, कुछ क्या रखें कि जी इसका गुणा करना है तो हमें ये प्राप्त हो जाए? बताओ। जब नहीं समझ में आता है तो माइनस के 4x², ये मैंने नहीं बताया आपको कितना रखने पर? माइनस के 4 नहीं बताया क्या? तो दिमाग में रखो, माइनस के 4x। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस का 4x²। इसका गुणा इसमें प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, x का पद नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे। अब प्लस था, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, ये से ये कट जाएगा। माइनस का 9x और प्लस का 4x। अब ऊपर वाले माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। नीचे वाला हमारा चिन्ह क्या हो गया? नीचे वाला। माइनस का 9x प्लस के 4x में क्या होगा? घटेगा कि जुड़ेगा? विपरीत चिन्ह है, आपस में क्या होंगे? घटेंगे। और घटेंगे तो 9 में 5 घटाओ, 9 में 4 घटाओ कितना आ जाएगा? 5। और x तो रहेगा। चिन्ह कौन सा आएगा? हमारी बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का है की है 9 की, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया। बात समझ में आए? अब ऊपर से क्या उतारेंगे? माइनस का 5। अब क्या यहाँ पे ऐसा रखे कि गुणा कराने पे -5 आ जाए? नहीं समझ में आ रहा है? फिर आप करो -x/x कट जाएगा। कितना क्या रखेंगे? माइनस का 5। क्या रखेंगे? माइनस का 5। अब माइनस के 5 का गुणा x में कराएंगे प्लस का, तो हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस का 5x। माइनस का 5 को प्लस के 1 से कराएंगे प्लस माइनस माइनस 5 1 कम 5। चिन्ह क्या होंगे? बदल देंगे। प्लस था, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस। विपरीत चिन्ह है, समान संख्याएं, कट जाएगा। कितना आ गया? 0। मतलब हमारा भाग सही है। भाग सही। अब फैक्टर मुझे क्या क्या प्राप्त हुए, इसको जरा सा देखो। तो हमारा पहला फैक्टर प्राप्त हुआ था x+1। दूसरा फैक्टर क्या प्राप्त हुआ हमारा? x² माइनस 4x माइनस के 5, यही प्राप्त हुआ था। अब हमें क्या करना है? अभी इसके और भी तो फैक्टर हो जाएंगे। ये द्विघातीय समीकरण है। क्या करते हैं? 5 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पे कितना, घटाने पे कितना आ जाए? 5 आ जाए, 4 आ जाए। घटाने पे चिन्ह क्या है यहाँ पे? घटाने पे क्या प्राप्त होना चाहिए हमें? 4 -1। तो कौन से ऐसे 5 की 2 संख्याएं बताओ? 5 की गुणा करने पे मुझे 5 दे दे और घटाने पे 4 दे दे। देखो 5 एकम, बस पकड़ लिया। देखो इसमें तो आपको क्या करना है? x² माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5, ये होगा। क्या करना है? x², इधर से माइनस की एंट्री, उधर से x की एंट्री, तो माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस x माइनस के 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? जब कुछ नहीं कॉमन होता तो क्या मानते हैं हम लोग? 1, क्योंकि 1 जो है हर संख्या में होता है, ठीक है। कॉमन आ गया दोनों में, मतलब हमने जो भी फैक्टर ऊपर किए हैं वो सही है। तो ये एक कोष्टक में हो जाएंगे x माइनस 5 और दूसरे कोष्टक में x+1। तो हमारे फैक्टर जो प्योर फैक्टर कितने निकल के आएंगे? x+1 x+1 और x माइनस 5। अब आपके आंसर में शायद ये है कि समान है ना। जैसे मैं x इंटू एक्स कराता हूं तो क्या लिख देता हूं? गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं ऐसे। तो ये भी तो कोष्टक के अंदर समान है, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? x+1, इसके ऊपर भी पावर 1, इसके ऊपर भी पावर, तो गुणा में क्या होती है? घातें जुड़ जाती हैं। तो x+1 का होल स्क्वायर और x माइनस 5। किसी भी तरीके से, या तो एनसीईआरटी में ये आंसर दिया होगा, या तो एनसीईआरटी में ये आंसर, चेक करके बताओ। और यही आपका आंसर हो गया। क्या समझ में आया इसमें आपको? समझ में आया? ऐसा आ रहा है? मैच कर रहा है? हाँ। कौन सा आ रहा है? ऊपर वाला नीचे वाला? ये वाला आ रहा है।
चलो इसको नोट कर लो। कहीं कोई दिक्कत लग रही है इसमें, कोई भी स्टेप ऑनलाइन बच्चों को कोई भी स्टेप में दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। इसके बाद फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन तीसरा, 5वें का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा बता दिए थे क्या? चलो चौथा बता देंगे, नोट कर लो इसको। चलिए नोट हो गया वो। अब क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथे की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2x³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। यहां पे आपने एक चीज को गौर से देखा, क्या कि प्लस के चिन्ह भी उतने ही हैं, माइनस के चिन्ह भी उतने ही हैं, मतलब हमें गुणनखंड करने हैं, चिन्ह दोनों के बराबर है। तो हम x की जगह क्या बताए थे आपको रखने के लिए? ये तो +1 आएगा, -1 आएगा, +2 आएगा या -2 आएगा, यही चार में से कोई है। क्या माइनस रखने की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? नहीं, क्योंकि चिन्ह बराबर है तो मैं प्लस रख के ही चेक कर सकता हूं। तो P ऑफ y है, यहाँ पे y के पद है तो P ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा? 2y³ y² माइनस 2y माइनस 1। कोशिश ये करना, दिमाग में ये रखना कि कभी भी y और x में भी कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होना है। क्वेश्चन आपका नॉर्मली वैसे ही सॉल्व होगा जैसे आप सॉल्व करते हैं। x की जगह y आ जाए या y की जगह t आ जाए, ऐसा आ जाए, डरना नहीं है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, बच्चों को घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो सॉल्व करने की उनकी हैबिट होती है वो x और y की होती है, वो t दे देता है या a दे देगा या z दे देता है। बच्चे कंफ्यूज, यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो ऐसा दिमाग मत लाना, सॉल्व आपको वैसे ही करना है जैसे आप करते आ रहे हो, इनसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम क्या रखेंगे? P ऑफ 1 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 माइनस 1, यही होगा। अब क्या करेंगे? 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही, और 1 का गुणा 2 में क्या करेंगे तो कितना आएगा? 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 2 1 कम 2 माइनस 1। अब देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कटेगा, प्लस माइनस का 2 प्लस का 2, मतलब P ऑफ 1 कितना हो गया? 0। हमने कितना रखा था? x बराबर 1, तो एक फैक्टर कितना हो जाएगा? x 1 को इधर लेके आओ तो यहाँ पे y होगा, देखो मैं भी गड़बड़ कर रहा हूं, y। तो एक फैक्टर क्या होगा? y माइनस 1, एक फैक्टर ये मिल गया। जैसे ही हमें ये मिला तो हम अगला स्टेप क्या होता है? y माइनस 1। देखो इतना तो हमने कर लिया, हमें एक फैक्टर पता लग गया जैसे ही 0 दिए। y माइनस 1 भाग देंगे किससे? 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब बात को समझना गौर से, जैसे बाई चांस, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन बताया मेरा एक ही में 0 मान आ गया है, जैसे 0 मान ना आता है यहाँ पर सॉल्व करने पे, तब हम क्या करते? तो फिर हम उसको दोबारा करते। ये रफ में काम किया जाता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक तो सरसरी नजर से देखेंगे और तुरंत कॉपी पेन लगाएंगे। जब हाई स्कूल में पेपर दे रहे होंगे आप तो तुरंत लगाएंगे। अगर 0 आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो उसको रफ पेपर में, एक रफ पेपर बनाया जाता है, मैं बताऊंगा आपको, उसको तुरंत काट देना है, फिर दूसरा मान रख के देखना, 1 या 2 मान में आपका निकल के आ जाता है। जब आपको 0 पता लग जाए कि इस मान, ये चीज रखने पर 0 दे रहा है, तब आप कहां करेंगे? जहां क्वेश्चन सॉल्व करें वहां पे करेंगे, ठीक है। हगामुठी क्वेश्चन में नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम क्या रखें कि गुणा कराने पर 2y³ प्राप्त हो जाए, तो प्लस का 2y², इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 2y³। बस समझ में आए? 2y² का -1 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? माइनस के 2y², कितना ही आएगा। अब अगला स्टेप क्या होता है हमारा? चिन्ह को बदलना। प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, समान चिन्ह है, समान अंक है, और चिन्ह क्या है? विपरीत। आपस में ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। प्लस का y² प्लस का 2y² आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है। कितना हो जाएगा? 2 1 3y², वो भी प्लस का, ठीक है। फिर ऊपर से क्या उतारेंगे? माइनस के 2y। अब हम यहाँ पे क्या ऐसा रखें कि गुणा कराने पे हमें 3y² आ जाए, प्लस के 3y, ये रखेंगे। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 3y² प्लस माइनस माइनस 3y, ही आएगा। चिन्ह बदलेंगे, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये से ये कट जाएगा। अब प्लस का 3y और माइनस का 2y घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। विपरीत चिन्ह आपस में घटेंगे। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? प्लस में, तो y आएगा। 1 नहीं लिखा जाता क्योंकि 3 में तो घटाएंगे, 1 आएगा, ठीक है। ऊपर क्या उतारेंगे? -1, देखो समान आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? प्लस का y, इसका गुणा इसमें, प्लस का 1, प्लस का 1, इसका गुणा इसमें कराएंगे कितना आएगा? y, इसका गुणा कराएंगे इसमें, माइनस का 1, चिन्ह बदलेंगे, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये से ये कटा, ये से कटा, कितना आ गया? 0।
तो अब हमें अगला जो हमारा मिला वो कितना मिला फैक्टर, y-1 तो था ही, और क्या मिला y2y² प्लस के 3y प्लस 1। अब हमें इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा 2y² प्लस 3y प्लस के 1, यही होगा। अब बात समझना, अब हम क्या करते थे, इसका गुणा इसमें, 2 एक कम 2 के ऐसे फैक्टर करो कि उसको जोड़ने पे कितना आ जाए 3, हो सकता है कोई, और गुणा करने पे 2 आए। 2 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि जिनको गुणा करने पर 2 प्राप्त हो, जोड़ने पे 3 प्राप्त हो। 2 गुणे 1, वेरी गुड। 2 एक कम 2, 2 एक 3, बस। तो 2y² प्लस के यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 + 1, क्योंकि चिन्ह प्लस का था, y + 1। ये आपको समझ में है ना कि कब जोड़ना होता है और कब घटाना होता है। ये चिन्ह बताता है हमें, कौन सा चिन्ह, ये वाला अचर पद वाला चिन्ह हमें बताएगा, ठीक है। अब इधर से y की एंट्री, इधर से प्लस की। अब जब प्लस की एंट्री कराते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। कितना हो जाएगा 2y² प्लस के 2y प्लस के y प्लस के 1। क्या यहां तक बात समझ में है? अब आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो 2y कॉमन आ जाएगा। कितना बचेगा y + 1 प्लस के 1 कॉमन है तो y + 1। एक में कॉमन y + 1, एक में विदाउट कॉमन 2y + 1। तो आपके फैक्टर क्या आ गए, एक आपका फैक्टर आ गया y-1, दूसरा फैक्टर आया y + 1 और तीसरा फैक्टर आया 2y प्लस के 1। बात समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? चलो अब इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रश्नावली के कुछ सूत्र लिखाता हूं, फिर प्रश्नावली को देखते हैं, ठीक है। नोट कर लो। इसमें कोई चीज आपको समझ में ना आई हो तो बताओ, आ गई है ना? नोट कर लो, इसके बाद बात आगे करते हैं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नोट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.5 की। देखो 2.5 प्रश्नावली समझने से पहले, इधर देखो, समझने से पहले आपको सर्व समीकरणाएं समझनी पड़ेगी। सर्व समीकरणाएं क्या होती हैं, ऐसा समीकरण या ऐसा बहुपद जिसमें LHS RHS होता है, उसमें कोई भी मान रखोगे तो वो संतुष्ट कर जाएगा, ठीक है। कितना दे देगा, LHS बराबर RHS दे देगा, ठीक है। तो कुछ सर्व समीकरण मैंने इसमें लिखी है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ सर्व समीकरण लिखेंगे। इसके बाद फिर हम आप आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं x + y का होल स्क्वायर। मैंने इस तरीके की सर्व समीकरण आपको पहले भी लिखवाई है। क्या होता है, ये वही रूप है a + b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b + 2ab। सही फॉर्म इसका यही है, मैंने एक बार बताया भी था। सही फॉर्म क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है, नो डाउट, गलत नहीं है। लेकिन जो इसका एक्चुअल फॉर्म है, ये आता कहां से, तो वो ये रूप निकल के आता है उसका, ठीक है। मैं शॉर्ट वीडियो बना के डालने की सोच रहा हूं, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र और a - b के होल स्क्वायर का सूत्र, ये आया कहां से, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर बना के अपलोड कर दूंगा। चलिए बात करते हैं x + y का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, x² + 2xy + y²। पहला सूत्र आपका ये होगा, पहली सर्व समीकरण। दूसरी क्या है, x - y का होल स्क्वायर। क्या होता है, x² - 2xy + y², ये होती है। तीसरी सर्व समीकरण x² - y²। यहां पे क्या हो जाता है, एक कोष्टक में x + y, एक कोष्टक में x - y, ठीक है। x + a एक कोष्टक में, x - b एक कोष्टक में। अब इस सर्व समीकरण को समझना, कहने का मतलब है एक पद दोनों में कॉमन होना चाहिए और जो दूसरा पद है वो अलग होना चाहिए, परंतु चिन्ह उसका समान होना चाहिए। कुछ समझ में है क्या कहा हमने? एक पद तो दोनों कोष्टक में समान होना चाहिए, दूसरा अलग अलग होना चाहिए और उसका चिन्ह क्या होना चाहिए आपका, समान, तब ये सर्व समीकरण लगेगी। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, तब ये बताऊंगा कि सर्व समीकरण अप्लाई कैसे की जाती हैं, लगाई कैसे जाती हैं, ठीक है। तो x + a एक कोष्टक में, x - क्या होता है, x² + a + b एक कोष्टक में, और आपका क्या हो जाएगा, x + y², ठीक है। यही सर्व समीकरण होती है आपकी, ठीक है। अच्छा, यहां पे y² नहीं है क्योंकि y का पद नहीं है, यहां पे a और b है, तो प्लस का a b हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं x + y + z का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, तो ये होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ये मेजर आपकी क्या है, सर्व समीकरण है।
इन सर्व समीकरणों को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो हर बार जो भी सर्व समीकरण लगेगी वो सर्व समीकरण उसके बगल में लिखूंगा, जिससे आपको बार बार सुनने पे वो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इन सर्व समीकरणों में कोई दिक्कत आपको लग रही है? इनको नोट करो। फिर आगे भी कुछ सर्व समीकरण बची हैं, उनको सॉल्व कराने के बाद फिर आते हैं प्रश्नावली पे। नोट कर लो इसको। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.5 की 3 सर्व समीकरण जो क्यूब में हैं। ठीक है, क्यूब वाली सर्व समीकरण आपको बताने के बाद फिर हम कहां पे आएंगे, क्वेश्चन पे आते हैं कि ठीक है, हाँ यही 3 सर्व समीकरण हैं आपकी बस। ठीक है, ये वाली सर्व समीकरण आपके उसमें नहीं है, ये वाली है गलत। ये वाली मैंने खैर लिखा ही है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z, ये सर्व समीकरण है। ठीक है, तो 3 सर्व समीकरण आपके उसमें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। अब ये वाली सर्व समीकरण क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। ये क्या होती है, तो एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो एक कोष्टक में आपकी हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 3 सर्व समीकरण होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूं प्रश्नावली 2.5 के। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए सर्व समीकरण नोट हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं कुछ इसकी प्रश्नावली की। ठीक है, प्रश्नावली के क्वेश्चन आज यही 3 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद क्लास में यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात क्या करते हैं, देखो x प्लस 4 x माइनस x प्लस 4 x प्लस 10, इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी? सर्व समीकरण पहली, ये वाली सर्व समीकरण x प्लस a और x प्लस b, ये कौन सर्व समीकरण थी? ये क्या थी, y जो भी था, डी थी ना, बी थी। एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, एक कोष्टक में x प्लस a इंटू बी, यही होती है सर्व समीकरण। देखो आप बस दिमाग और आंखें खुले रखना, आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, कंपेयर करो x प्लस a और x प्लस b, तो x बराबर तो x ही है, a बराबर क्या है 4 है, b बराबर क्या है 10 है, यही है। अब उस समीकरण में रख दो तो ये क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर होगा प्लस a प्लस b का मतलब 10 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी 10 इंटू 4, कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14x प्लस कितना हो जाएगा 40। क्या यही आ रहा है? देखो जरा सा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या लगेगा, x प्लस 8 x माइनस, इसमें भी वही सर्व समीकरण लगेगी ये वाली। बस देखो x की जगह पे क्या है हमारा, x ही है, a की जगह पे क्या है 10 है, और b की जगह पे क्या है, a की जगह पे 8 है, b की जगह पे -10। देखो ये माइनस का आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, b की जगह पे क्या है -10, इस -10 का आप विशेष ध्यान रखेंगे। समझो इधर एक्स स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, कितना किया आप लोगों ने, प्लस लगाते प्लस लगाए, a प्लस b मतलब 8 प्लस माइनस की 10 इंटू एक्स प्लस करते थे हम लोग, a इंटू बी मतलब 8 इंटू माइनस की 10। बात समझ में? अब देखो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अब माइनस का 2 एक्स प्लस माइनस माइनस 8 गुणे 10 कितना होगा 80। अब प्लस माइनस माइनस के 2x इधर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये माइनस का 80। देखो आप गौर से समझो, इसके जस्ट पहले वाली प्रश्नावली में क्या किया था आपने, आपको ये दिया रहता था, निकालते क्या थे आप, ये। इस प्रश्नावली में ये दिया है, क्या निकालना है आपको, ये। जस्ट प्रश्नावली उल्टा है, 2.4 का जस्ट उल्टा कौन है 2.5। ठीक है,
अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। क्या कह रहा है? 3x + 4 3x - 4। अब इसको गौर से देखना, x और y की वैल्यू समान है कि नहीं समान है? बदला क्या है? चिन्ह। तो इसमें ये वाली सर्वसमीकरण लगेगी x + y और x - y। ये वाली सर्वसमीकरण लगेगी कि नहीं लगेगी? इसके क्या होता है मान? यही था कि नहीं? सर्वसमीकरण में यही रूप था कि नहीं? क्या था? हाँ यही था। तो ये क्या होता है? ये x² - y² वाली सर्वसमीकरण है। ठीक है, तो x² - y² को क्या लगा है? x + y, ये कोष्टक में, एक कोष्टक में x - y। देखो कभी कभी ये सर्वसमीकरण देके आपसे ये लगवा लेगा, या ये सर्वसमीकरण देके क्या लगवा लेगा? ये लगवा लेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस बार उसने क्या दिया है? ये वाली दिया है, हमें ये करना है। तो कंपेयर करेंगे, कितना आएगा कंपेयर करने पे? x बराबर क्या है? यहाँ पे 3x है, ठीक है, और y बराबर क्या है? 4 है। यही तो है सर्वसमीकरण के। एक और x + x² - y² होता है। x² का मतलब क्या हो जाएगा? 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही होगा। सॉल्व करेंगे 3 त्रिक को 9, और ये x का स्क्वायर करेंगे x² माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको? हाँ। आपको भी सब कुछ समझ में? ऑनलाइन बच्चों को भी मेरे हिसाब से आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत समझ में आया होगा। मैंने एक एक क्लास, एक एक पॉइंट आपको क्या किया है? बेसिक से और अच्छे से समझाया। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे ऑनलाइन बच्चों के लिए और ऑफलाइन बच्चों के लिए, दोनों के लिए, और नोट्स प्रॉपर्ली बनाएंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। इस क्लास को कम से कम आपको कितनी बार देखना है? 2 बार। आप लोगों की छुट्टियां भी हो गई हैं तो मैथ में विशेष ध्यान दे लेंगे, तो आगे आपको मैथ उतनी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे। और अगर इस क्लास से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हमारे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनके और 2-3 क्लासों की लिंक दे दूंगा। आप उनको भी अगर देखने में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर देख लें, ऑनलाइन बच्चों के लिए ही। नोट कर लें, बाकी बातें करेंगे कल। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाते